विकलांग हैं। कहाँ से लेके आया हूँ, भट्टी का इंतजाम करके लकड़ी लाऊंगा बाबूजी। 1200 रुपए कुंटल लकड़ी मिल रही है और कोयले का काम करके तब बच्चों का पेट भरूंगा। विकलांग हूँ, बेटी मेरी विधवा है, कहाँ से लेके आओ बाबूजी, कहाँ से दूं, कहाँ से खर्चा करूँ, कहाँ से करूँ। वो 3-3 4-4 हजार रुपए सिलेंडर के मांग रहे हैं बाबूजी, कहाँ से ला के पेट भरूं। 3000 से 4000 से हाँ, 3000 से 4-4 हजार तक सिलेंडर का मांग रहे हैं। छोटे सिलेंडरों के 2-2 हजार रुपए, 2200 रुपए मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं श्यामगिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने 200 सांसदों के साथ घेरा सरकार को। मोदी सरकार अब भाग नहीं पाएगी, कभी भी सरकार गिरने की नौबत आ सकती है। अब इस सरकार के लिए तो मुश्किल है। मैंने आप दर्शकों को पहले भी कार्यक्रम में कहा था कि बजट सेशन का यह दूसरा भाग मोदी सरकार के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि सहयोगी दल ही जो हैं इस सरकार के, वह इस सरकार के साथ दिल से नहीं है, साथ दिल से नहीं है। और दिल कभी भी विचलित हो सकता है, और जब विचलित होगा तो सरकार गिर सकती है, संभावनाएं हैं। लेकिन विस्तार से इस पर अगर हम चर्चा करें, ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 200 प्लस सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन का उन्होंने महाभियोग की पेशकश कर दी हटाने के लिए। अब एक तरफ देश के अंदर गैस सिलेंडर को लेकर के अफरा तफरी का माहौल है, एक तरफ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सरेंडर भी गायब है, नरेंद्र भी गायब हैं। लंबी लंबी कतारों में लोग खून के आंसू रो रहे हैं, यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कभी मैं नोटबंदी के लिए लाइन में लगा, कभी ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगा, और अब सिलेंडर के लिए लाइन में लगा। इस सरकार ने हर किसी को लाइन में लगने का एक रोजगार दे दिया है, और भगवान भरोसे देश की जनता को छोड़ देती है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा, और सदन में उठा भी रहा है। अब ऐसे में सरकार जवाब देने से भागती है। अब जब अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आया था, तो इतिहास के वह चौथे लोकसभा स्पीकर हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। बड़ी शर्म की बात है, लेकिन स्पीकर ओम बिरला इसे अपना गहना समझ रहे थे कि जैसे कसम खा लिए है कि हम सुधरेंगे नहीं, चाहे लाख प्रयास कर लो। तो जो ऐसा होता है कि यह देख लेता है कि मैं सुधरूंगा नहीं, तो उसका अंत भी बड़ी नजदीक हो जाता है। लेकिन अब जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन को पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन को न बोले वह उसके लिए अलग अलग तरह के कानून और नियम लागू किए जा रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सरकार यह भूल रही है कि इसी देश की जनता जो आज सड़कों पर लाइन में लगी हुई है गैस सिलेंडर को लेकर, यही जनता ने सरकार को भी वोट दिया है और विपक्ष को भी वोट दिया है। यह देश सरकार की बपौती नहीं है और ना विपक्ष। यह 140 करोड़ लोगों में जो 99 करोड़ से 100 करोड़ वोटर्स हैं, उन्होंने फैसला करके और जिता करके भेजा है। लेकिन सरकार सत्ता में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर है, 240 सांसद है लोकसभा के। उसके पास बहुमत का जादुई 272 का आंकड़ा नहीं है। उसके पास 53 सांसद एनडीए गठबंधन के घटक दलों का समर्थन मिलने के बाद वह 293 सांसदों के साथ सरकार में है। लेकिन ऐसे में वह न विपक्ष को मानती, न अपने सहयोगी को मानती, बस वह अपने राह चलती है, और जब चलती है तो फैसले गलत होता है। हकीकत यह है कि जो नरेंद्र मोदी को लेकर के बातें चलती हैं कि वह नरेंद्र सरेंडर है, पीएम कंप्रोमाइज है, बात इतनी ही नहीं है। नरेंद्र मोदी गुलाम है,
अमेरिका का, यह बात अब कहना पड़ रहा है, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि नरेंद्र वही करेगा जो उसका दद्दू ट्रंप कहेगा, अन्यथा वो कुछ भी नहीं करेगा। न तो उसे सुनाई देगा, न तो उसे कुछ दिखाई देगा, और न तो वह कुछ बोलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आज गैस सिलेंडर के लिए इतनी लंबी लंबी कतारें, लाइन नहीं लगी। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति देश में आकर के खड़ी हो गई है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन अगर महाभियोग ला रहा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, तो चुनाव आयोग के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहले व्यक्ति होंगे, पहले व्यक्ति आज तक के जिनके खिलाफ अब इस महाभियोग आएगा। अब ऐसे में इन्हें लाज शर्म है नहीं, फिर भी यह वोट काट रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से ममता बनर्जी ने यह पहल कर दी है 200 प्लस सांसदों के साथ, और तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे शिवसेना, शरद पवार एनसीपी, डीएमके, स्टालिन सब साथ है। लेकिन अब यह बात यहां पर आ रही है कि ममता बनर्जी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के अगर संपर्क में है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें हो जाती है। यहां पर चंद्रबाबू नायडू भी एसआईआर के खिलाफ थे, उन्होंने अपनी अस्वीकृति जाकर चुनाव आयोग में दर्ज कराई। तो ऐसे में आंध्र प्रदेश के अंदर भी एसआईआर चालू हो गया है। जब एसआईआर चालू हो गया है तो चंद्रबाबू नायडू को भी इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब इस ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद ट्रंप बैकफुट पर है, पतली गली ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं कि वह किसी तरह युद्ध से निकल जाए। बहुत काफी नुकसान अमेरिका का हो चुका है, मिडिल ईस्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है और इजराइल राख का ढेर बन चुका है। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू नजर नहीं आ रहे, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं या दुनिया से प्यारे हो गए, समझ नहीं आ रहा है, अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अलग अलग दावे उनको लेकर के किए जा रहे हैं। भारत का रुख साफ नहीं था, लेकिन अमेरिका के साथ था। अब रुख साफ हो गया है कि वह इजराइल और अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ नहीं। क्लियर हो गया। ईरान ने कहा कि जो भी अमेरिका के साथ है या अमेरिका से व्यापार करता है, हम अपनी सीमा से किसी भी कीमत पर पेट्रोल और गैस नहीं जाने देंगे। ले जाने की कोशिश करेगा तो उस जहाज को हम उड़ा देंगे। इसके बाद बहुत सारे देशों में अफरा तफरी का माहौल है, गैस की किल्लतें हैं, पेट्रोल की मारामारी है, डीजल की मारामारी होगी और आने वाले वक्त में पेट की मारामारी होगी। यह सारी चीजें हैं। ऐसे में भारत के अंदर कमर्शियल गैस बंद होने की वजह से मुंबई के अंदर 10,000 रेस्टोरेंट बंद हो गए, 4 लाख लोग बेरोजगार हो गए। मुंबई के अंदर 4 लाख लोग बेरोजगार हो गए। बाकी अभी ये रेस्टोरेंट की कहानी है। कर्नाटक है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम है, बाकी के हैं, मध्य प्रदेश भोपाल है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे बाकी की जगहों में, हर जगह यही परिस्थितियां हैं। कमर्शियल गैस बंद, नहीं बुकिंग हो रहे, और एलपीजी को लेकर के जो बुकिंग हो रहे, जैसा हम लोग जा करके ग्राउंड पर जो खबरें देख करके आए, जो देख करके आए, आंखों देखी, वह बुकिंग का जो वक्त 21 दिन से 25 दिन बढ़ा दिया गया और सर्वर काम नहीं कर रहा है। यानी कि 4 दिन से सर्वर ही काम नहीं कर रहा, यानी कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। लेकिन सिलेंडर ब्लैक में 2000 से 4000 तक के रेट में मिल रहा है। तो क्या यह सर्वर की नौटंकी चल रही है और सरकार ब्लैकमेलिंग करा रही है? सरकार कह रही है कि ब्लैक जो कर रहा है, जो दे रहा है, जो ले रहा है, हम कार्रवाई करेंगे, हम प्रशासन को अलर्ट कर दिए हैं। लेकिन जब सत्ता में ही बैठे लोग यह काम करें तो उसे कौन रोकेगा?
ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आम व्यक्ति को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सिलेंडर अगर किसी राज्य में अवेलेबल है तो भी नहीं मिल रहा है, और नहीं है तो लंबी लंबी कतारें हैं। अब ऐसे में विपक्ष चर्चा करना चाह रहा है इन सब मुद्दों पर, लेकिन नहीं किया। राहुल गांधी का एक बयान आया। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि हम सरकार से चर्चा करना चाहते हैं और सरकार को कहना चाहते हैं कि इस पर रुख साफ करें और इस पर कोई रणनीति बनाए और उस पर काम करे, अन्यथा आने वाले वक्त में यह देश बहुत बड़ी परेशानी में और दिक्कतों में जाएगा, जिसकी कीमत इस सरकार को चुकानी पड़ेगी। अब यह सरकार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि आजकल सूत्र बड़ी सक्रिय हो गए हैं और सूत्रों से ही आती है, सरकार नहीं दिखती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ गई कि जैसे कोरोना पर हमने काबू पा लिया वैसे हम इस पर भी पा लेंगे। यह खबर आ रही है कि सरकार कह रही है कि जैसे कोरोना में हमने काबू पा लिया, वैसे इस गैस सिलेंडर और पेट्रोल पर भी हम जो लंबी लंबी लाइन लोग लगा रखे काबू पा लेंगे। अब आप इसे बड़ी ध्यान से समझिए। कोरोना काल में ऑक्सीजन भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, लोगों को मिले नहीं, जिसकी वजह से लाखों जिंदगियां गई। लेकिन जहां 1 करोड़ लोग दुनिया छोड़ करके गए, सरकार ने 100 बताए, 2 लाख बताए, 5 लाख बताए, 10 लाख बताए, यही किया, लेकिन हकीकत नहीं बताई। अब वैक्सीन दिया तो वैक्सीन से बीमारी होने लगा लोगों को, सरकार पीछा छोड़े। लेकिन उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया, उसमें अपना फोटो चिपका दिया सर्टिफिकेट पर। यह सारी चीजें हुई, लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं और न किसी को सहयोग दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया, जिंदगियां जाते रही और हॉस्पिटल वाले लूट कर मालामाल हो गए। परेशान जनता हुई, अपने लोगों को भी खो दिया और पैसे भी उड़ा दिए उसके। 2-2 लाख, 1-1 लाख में एम्बुलेंस बुक हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्या पेट्रोल उस समय नहीं मिल रहा था, डीजल नहीं मिल रहा था? लेकिन नहीं, यह ब्लैकमेलिंग इन्हीं के लोग करते हैं। अब ऐसे में हॉस्पिटल वाले भी 200-200, 300-300, 100-100 करोड़, 50-50 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड भाजपा को दे रहे थे, तो वह पैसे वसूल रहे थे और जनता लूट रही थी। ऐसे में गैस सिलेंडर को लेकर के भी यही हाल है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बुकिंग नहीं हो पा रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहा है, कर्मचारी बोल रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, बुकिंग नहीं होगा तो हम कैसे दें, ऑनलाइन सिस्टम है। अब वो कह रहे हैं गूगल पे पे जाइए, फोन पे पे जाइए। जब एजेंसी के अंदर बुक नहीं हो पा रहा है, उसका सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो गूगल पे और फोन पे पे क्या सर्वर काम करेगा? करेगा क्या? आप दर्शक सोचिए, आप भी करके देख लीजिए। लेकिन नहीं हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। एक व्यक्ति से जब मैंने बात की, वह रोने लगा, विकलांग था। सुनिए जरा उसने क्या कहा। लकड़ी लाऊंगा बाबूजी, 1200 रुपए कुंटल लकड़ी मिल रही है और कोयले का काम करके तब बच्चों का पेट भरूंगा, विकलांग हूँ। बेटी मेरी विधवा, कहाँ से लेके आओ बाबूजी, कहाँ से दूं, कहाँ से खर्चा करूं, कहाँ से करूं? वो 3-3 4-4 हजार रुपए सिलेंडर के मांग रहे हैं बाबूजी, कहाँ से ला के पेट भरूं? 3000 से 4000 से, हाँ 3000 से 4-4 हजार तक सिलेंडर का मांग रहे हैं। छोटे सिलेंडरों के 2-2 हजार रुपए, 2200 रुपए मांग रहे हैं। अब यह विकलांग व्यक्ति जिस तरह से रो रहा था और जिस तरह से इस विकलांग व्यक्ति की व्यथा थी, 4 लोगों को रोजगार दे रहा है और अपना परिवार पालना है, लेकिन हुआ क्या कि सिलेंडर बंद हो गया। सरकार ने यह सोचा कि बंद होने से कितने दिक्कतें आएंगी? नहीं सोचा। अब आगे, अब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को टारगेट कर रही है, लेकिन राहुल अकेला भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गया। राहुल गांधी को टारगेट करना यानी कि राहुल गांधी की लोकप्रियता को और बढ़ाना, भाजपा यह नहीं समझ रही है। लेकिन भाजपा टारगेट कर रही है, उनके क्रेज को कम करना चाहती है नजरअंदाज करके। लेकिन देश की जनता राहुल गांधी को सुनना चाह रही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की कही एक एक बात सच हो रही है और सरकार बैकफुट पर आ रही
इसलिए सरकार संकट में और आ रही है। दूसरी तरफ अब नरेंद्र हुए गायब, एलपीजी भी गायब का बैनर पोस्टर लगा करके संसद के बाहर पूरा इंडिया गठबंधन धरना प्रदर्शन किया। अब लंबी लंबी लाइन जैसे लगी हुई है गैस सिलेंडर को लेकर के, जैसे लग रहा है कि देश में नाकाबंदी चल रही है। लोग रील बना रहे हैं और नाकाबंदी का म्यूजिक लगा करके चला रहे हैं। एक अलग ट्रेंड चल गया है। सरकार भगवान भरोसे छोड़ दिया। अब जैसे कोरोना में भगवान भरोसे छोड़ दिया, अब लोग हाथ पछता क्या करें, सरकार निकम्मी है, कुछ करती नहीं है, किसी काम की है नहीं, कायर है सरकार, तो भगवान भरोसे हो गए लोग। अब जिस जाना है तो जाओ। वैसे ही गैस सिलेंडर को लेकर के, पेट्रोल डीजल को लेकर के, रेस्टोरेंट को लेकर के सरकार ने कहा कि हम कोरोना को जैसे निपट लिए इसको भी निपटे, इसे भी भगवान भरोसे छोड़ देंगे। अब आप चिल्ला करके थक जाओगे, घर में चुपचाप बैठ जाओगे, अब नहीं मिल रहा तो हम क्या करें, चलो बंद करो। लेकिन इसका असर क्या पड़ा, इसका नुकसान देश की जनता को हुआ। एक सिलेंडर न मिलना सिर्फ एक घर में चूल्हा बंद होना नहीं है, एक सिलेंडर न मिलना कई लाखों करोड़ों के रोजगार जाना भी है। जैसा मैंने कहा कि मुंबई में 10,000 रेस्टोरेंट बंद हुए और 4 लाख लोग बेरोजगार हो गए। अभी रेहड़ी पटरी वाले, मध्यम वर्ग वाले, छोटे छोटे दुकानदार, उनकी गाथा अलग। अब ऐसे में मोदी सरकार बड़ी संकट में है। लेकिन दूसरी तरफ यह सरकार के संकटें और बढ़नी शुरू तब हो जाती है जब एनडीए गठबंधन के सहयोगी भी विपक्ष से मोदी सरकार को नहीं बचा पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्य सहयोगी जो है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे हैं। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 + 2 18 सांसद हैं, नीतीश कुमार के पास 12 हैं और एकनाथ शिंदे के पास 7 हैं। इन लोगों को भी मुश्किल में डाल दिया मोदी ने कि यह भी सरकार के पक्ष में या सरकार के बचाव में कुछ भी बोलने की स्थिति और हालात में नहीं है, क्योंकि तस्वीरें यह भी देख रहे हैं। और जब देख रहे हैं तो इनका मन भटक रहा है इस सरकार से, क्योंकि उन्हें अपने बारे में, अपनी राजनीतिक कैरियर के बारे में भी सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा ही वक्त था कि मोदी सरकार के गलत नीतियों की वजह से चंद्रबाबू नायडू 2018 में नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस ले लिए थे। और चंद्रबाबू नायडू यह कह चुके हैं कि चुनाव आयोग के इस कारनामे से मैं खुश नहीं हूं और अपनी अस्वीकृति चुनाव आयोग में शिकायत करके दर्ज करा चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू इस सरकार के रवैये से भी नहीं खुश है कि चंद्रबाबू नायडू को इसकी कीमत आंध्र प्रदेश में 2029 चुनाव में चुकानी पड़ेगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जैसे 2018 में समर्थन वापस इस सरकार से ले लिए थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बजट सेशन के अंदर यही हालात रहा तो चंद्रबाबू नायडू इस सरकार, मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि यह नौबत बनती हुई नजर आ रही है। और 18 सांसदों का समर्थन अगर चंद्रबाबू नायडू ने खींचा और नीतीश कुमार का जिस तरह से आनाकानी सब चल रहा है, कभी हाँ कभी ना वाला स्थिति, अगर वह नाम में बदल दिया तो मोदी सरकार न घर की होगी न घाट की, सरकार गिर जाएगी। यानी कि आज इंडिया गठबंधन ने 200 सांसदों की जो ताकत दिखाई, उसके सामने सरकार धराशाह हुई और सत्तारूढ़ दल के गठबंधन के लोग, एनडीए के लोग, सांसद उन्हें बचाने नहीं आए। वैसे ही चंद्रबाबू नायडू कभी भी समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं। इसका मतलब एनडीए सरकार जाने वाली है, ऐसे हालात पैदा हो गए, या इंडिया गठबंधन अब सक्रिय हो गया और इंडिया गठबंधन अब मोदी सरकार को गिरा देगा, या इंडिया गठबंधन के संपर्क में नीतीश नायडू शिंदे आ चुके हैं, सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। क्योंकि 53 सांसद एनडीए गठबंधन के, उसमें यह 37 सांसद जो हैं वह बहुत मुख्य भूमिका में है, और इसमें से 30 गए तो मोदी सरकार न घर की न घाट की, कहीं की नहीं रह जाएगी, सरकार गिर जाएगी। यह जो आह निकल रही है लोगों की, लंबी लंबी कतारें लगाकर,
इस सरकार को बहुत मुश्किल में डाल रही है। ईरान इजराइल के इस युद्ध ने मोदी सरकार को संकट में डाल दिया, या नरेंद्र मोदी की गुलामी ने इस देश को संकट में डाल दिया। इसका फैसला आप। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।